कितनो पैसा भयो तेरो? बोले महाराज 7 तो बड़े बड़े हाथ है और 8 वो छोटे छोटे हाथ है, तो 7 हाथन के तो पूरे पूरे पैसा लगेंगे, लेकिन 8वें हाथ के आधे पैसा लगेंगे। बोले 8वीं कौन? 7 ही बहू है हमारे घर में। अरे नेक्स्ट इसी एक लाली ऐसी गदमदरासी ऐसी ऐसी मीठी मीठी वाणी में बोल रही, वाकू चूड़ी पहना के आई मैं। गुसाई जी बोले जन कौन की छोरी है पहना आई है, हम पे थोप रही है, हम हमारे घर में कोई लाली ना है, हमारे घर में 7 बहू है बस। अरे गुसाई जी मुझको पैसा को लोभ नहीं है, मैं तो वास्तविकता बता रही हूँ। आपके घर में छोटी सी लाली आई, वो चूड़ी पहन के गई है। आप भले ही मुझको 7 बहुवन को ही पैसा दो, 8वीं को मत दो, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 8 को पहना के आई हूँ, एक छोटी सी लाली भी आती। गुसाई जी बोले नहीं मैं 7 को ही पैसा दूंगा। आप 7 को दो, लेकिन मैं तो सच बताऊंगी। गुसाई जी ने उसको पैसा 7 बहुओं के हाथ के दे दिए, लौट करके घर गए। अपनी बहुओं से बोले तुम सबने चूड़ी पहन ली थी? बोले हाँ। कोई छोटी सी लाली भी आई थी? बोले नहीं और तो कोई नहीं, हम नहीं पहनी है। बोले वही तो मैं उसको बोला कि हमारे घर में तो कोई है नहीं, कौन है पहनाया आई? तो गुसाई जी जैसे ही अपने कक्ष में गए तो रोज रात्रि में मानसी में प्रवेश करते थे, मतलब नेत्र बंद करके मानसी भाव में ठाकुर जी को सेज पर पौढ़ाते थे, और सेज पर पौढ़ा करके मानो वहीं ठाकुर जी को कुछ लोरी सुनाते या पंखा झलते अपने मनोभाव में। गुसाई जी ने जैसे ही मनोभाव में प्रवेश किया, इतने में क्या देखते हैं, ठाकुर जी उदास बैठे हैं और किशोरी जी के नेत्रों में अश्रुबिंद है। गुसाई जी बोले जय जय, कहाँ है गो? आप इतने उदास काहे को? श्री जी ये आपके नेत्रों में अश्रुबिंद क्यों? कहाँ है गो? मैंने कोई अपराध किया या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो? किशोरी जी बोली आप बस इनको लाला मानो, अपनो इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे, इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दिया? आज हमारे घर मनहारन चूड़ी पहनावे आई, सबरी बहुआ ने चूड़ी पहनी, मैं भी या घर की बहू क्योंकि आपके लाला हैं, मैं चूड़ी पहनवे गई तो आपने मेरे बट की चूड़ी को पैसा ही नहीं दियो। गुसाई जी तो भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए, बोले हे श्री जी, हे श्यामा जी, मुझको क्षमा कर दो। बोले नहीं आप तो इन्हीं को लाला मानो, पर इन लाला की सर्वस्व हम हैं, आप हमको बेटे, हम हमको अपनी बहू ना मानो। गुसाई जी आधी रात में गए, मनहारन को दुगना पैसा देके आए और आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे, श्री जी से याचना करने लगे। ये बात हमने क्यों बताई? आपने तो संबंध माना, आपने मान लीजिए ठाकुर जी को अपना भाई माना, तो ठाकुर जी को भाई मानते ही ठाकुर जी के जितने संबंधी हैं वे भी सब आपके हैं, फिर किशोरी जी आपको अपना देवरी मानेंगी। क्यों? आप ठाकुर जी को अपना भैया मानते हो, आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो श्री जी आपको अपना सास ससुरी मानेंगी, बोले कि ये इनके बेटा है तो हम इनकी बहू हैं। और केवल श्री जी नहीं, फिर बलराम जी भी आपसे संबंध मानेंगे, मधुमंगल श्रीदामा भी संबंध मांगेंगे, यशोदानंद बाबा भी संबंध मानेंगे। इसलिए संबंध या तो ठाकुर जी से बनाना नहीं, और बनाओ तो उसका निर्वहन कीजिएगा। फिर महाराज